Hello and welcome to The Print. I am Risha Chatlangia. As India celebrates the 75th Constitution Day on November 26th, I am joined by Chairperson of the National Commission for Women, Vijaya Rahatkar, to talk about the contribution of 15 women leaders who played a significant role in drafting the Constitution. Welcome to The Print, ma'am. Thank you so much. मैम, पहला सवाल, आप हमें थोड़ा बताएं इन महिलाओं के बारे में, जो उनके बारे में ज़्यादा अभी लोग नहीं जानते, क्या उनका कंट्रीब्यूशन था हमारे संविधान को ड्राफ्ट करने में। मैं तो शुरुआत करूंगी हमारी भारत देश में बहुत पहले से महिलाओं का जो योगदान था उसके बारे में। जी, हम आज भी बात करते हैं गार्गी मैत्रेय की, तो हमारे ध्यान में आता है कि हमारे देश की महिलाएं बहुत मजबूत थी और वो विद्वान भी थी। समाज को दिशा देने का एक अच्छा काम वो उस समय भी कर रही थी। उसके बाद अगर हम मध्ययुगीन एरा में अगर हम आते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास माँ जिजाऊ जैसी एक महिला थी जिन्होंने अपने बेटे को बहुत अच्छे तरीके से राजा के रूप में तैयार किया। हमारे पास वीरांगना थी झांसी की रानी जैसी, और हमारे पास महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के लिए शिक्षा का कितना महत्व है ये बताने वाली सावित्रीबाई फुले भी थी। जी, ऐसे अनेक अनेक महिलाओं का उल्लेख आज हम कर सकते हैं। जी, तो ये भारतीय जीवन में ये परंपरा है कि देश की महिलाओं ने देश को हमेशा दिशा दी है। और इसी क्रम में अगर हम आगे चलते हैं तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली उसके बाद जो हमारा संविधान बना, इस संविधान निर्माण में भी महिलाओं ने एक बहुत अहम भूमिका अपनी बनाई। उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया। हम उस भूमिका को आज के समय के नज़र से नहीं देख सकते। उस भूमिका को हमने वो देखने के लिए हमें उस समय पे जाना पड़ेगा जिस समय पे वो काम कर रही थी। और वो 15 महिलाएं जिन्होंने अपने संविधान को समतोल बनाने के लिए, जी, महिलाओं के अधिकार की रक्षा करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, इस संविधान के लिए उन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान भी दिया। आज मुझे उनको याद करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे मन में ये भी बात आ रही है कि जब इन महिलाओं का काम सबके सामने आएगा, जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ उन्होंने जो अपना योगदान दिया है ये हमारे सामने आएगा, तो स्वाभाविक रूप में हम खुद को गर्व भी महसूस करेंगे, गौरवान्वित भी हम महसूस करेंगे। और उसी के साथ साथ हमें ये भी विश्वास आएगा कि उन महिलाओं ने हमें तब हमारे लिए काम किया था, आगे चल के भी हम आज वैसा ही काम कर लेंगे। भले ही संख्या में कम थी उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, लेकिन इन 15 महिलाएं का जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे आपने कहा, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज़ थे इनके कुछ मुद्दों के ऊपर। भले ही वो रिजर्वेशन हो, विमेंस रिजर्वेशन बिल की बात हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो का। सो आप थोड़ा, विमेंस रिजर्वेशन बिल लास्ट ईयर पास हुआ हमारे कंट्री के अंदर, लेकिन उन 15 महिलाओं में आप थोड़ा हमें बताएंगे कि उनके क्या विचार थे इसको लेके। क्या वो इसके फेवर में थी? उनमें कुछ थी जो शायद अपोज कर रही थी विमेन रिजर्वेशन को लेके। तब से अब तक की जर्नी आप कैसे देखती हैं और उनका क्या ओपिनियन था, आप थोड़ा बताएं हमें। जी ज़रूर। देखिए, चाहे मालती चौधरी हो, कमला चौधरी हो, श्रीमती देशमुख जी हो, उसी के साथ साथ सुचिता कृपलानी हो, रेणुका रे हो, ऐसी अनेक अनेक हमारी महिलाएं थी, बेगम रसूल हो, इन सभी ने इस संविधान के लिए और उनके साथ उनकी साथी बहनों ने संविधान के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया। उन्होंने अनेक अनेक पहलुओं के ऊपर उन्होंने चर्चा करी। किसी ने महिलाओं को रिजर्वेशन के लिए, उनके उन्नति के लिए बात करी, किसी ने महिला शिक्षा को लेकर बात कर ली, और किसी ने धर्म के आधारित हमें आरक्षण नहीं चाहिए इसकी भी बात करी, और किसी ने वंचितों को रिजर्वेशन देना चाहिए इसकी भी बात करी। इतने ही नहीं, ऐसे अनेक अनेक मुद्दे हैं जिस मुद्दों पर उन्होंने चर्चा करी। तो स्वाभाविक रूप में क्या हुआ कि ये अनेक अनेक फील्ड पे, अनेक अनेक विषयों पे उन्होंने चर्चा करी, तो एक समग्र विचार महिलाओं के बारे में बन गया कि किस तरीके से संविधान को हम महिलाओं का विषय लेकर
हम संविधान को आगे बढ़ा सकते हैं, संविधान बना सकते हैं। अलग अलग विषयों पे चर्चा हुई और एक अच्छी चर्चा होने के बाद ये संविधान बन गया। तो आज हम देखते हैं कि शिक्षा की बात होती है तो हमें याद आता है कि हमारी उन महिलाओं ने हमारे लिए काम किया था, बात करी थी। वंचित वर्गों को रिजर्वेशन देने की बात आती है तब भी हमें याद आता है कि उन्होंने हमारे लिए ज़रूर बात करी थी। और धर्म पर आधारित कोई रिजर्वेशन ना हो, जब इसकी चर्चा भी आती है तब भी हमें उनकी याद आती है। ऐसे अनेक अनेक पहलू पर उन्होंने अपने विचार भी रखे, ये विचार बहुत मजबूती के साथ रखे और उसके ऊपर संविधान बनाने के लिए बहुत चर्चा भी हुई और बाद में ये संविधान बन गया। मुझे लगता है कि ऐसे अनेक विषयों पर चर्चा करना, अपने विचार रखना उस समय पे ये भी बहुत बड़ी बात थी। आपने धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की बात करी, उनमें थी कुछ महिलाएं जिन्होंने इसको अपोज किया। आप थोड़ा बताएंगी उनके बारे में और क्या कारण रहे होंगे जो उन्होंने इसको अपोज किया, और आप कैसे देखती हैं इस विषय को आज? जी, देखिए, बेगम एजाज रसूल, जिनका भी इसमें बड़ा योगदान है, उन्होंने हमेशा ये कहा कि संविधान बहुत पवित्र है और संविधान की पवित्रता ये धर्मनिरपेक्षता के साथ ही होनी चाहिए, ना कि किसी धर्म के साथ चलनी चाहिए। और उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाया। आज हम देखते हैं, आज के समय पे अगर हम देखते हैं तो आज जब हम सभी को साथ लेकर काम करते हैं, सभी को मिलकर काम करते हैं, तभी हमारा देश प्रगति की दिशा में बढ़ता रहता है। उन्होंने तब ये स्टैंड लिया। आज आप देखिए कि सभी को समान अवसर मिल रहे हैं, सभी लोग समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं और इस देश को बढ़ावा देने के लिए योगदान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने जो बात कही थी वो आज हमारे लिए बहुत हितकारक साबित हो गई। सभी लोग एक साथ समान अवसरों के साथ आगे आज बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और बाद में तो आपको पता भी है कि उनको पद्म के सम्मान के साथ उनको विभूषित भी किया गया। मैम, आपने अभी रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का चार्ज लिया है जी। आप अपने प्लान्स के बारे में बताइए कि आप कैसे अपना आने वाले 3 साल आप देखती हैं, क्या प्लान है, क्या एजेंडा पे है आपके महिलाओं? आपने तो बहुत काम किया है इस फील्ड में। नेशनल वुमेन कमीशन एक ऐसी बॉडी है कि जिसके ऊपर देश के लोगों का, महिलाओं का अपार विश्वास है। और इस कमीशन ने जब से इसका जन्म हुआ तब से आज तक इस कमीशन ने बहुत काम भी किया है महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए, जो महिलाएं बहुत अड़चन में हैं उनके साथ न्याय करने के लिए, और उसके साथ साथ अनेक अनेक विषयों पर इस कमीशन ने अभ्यास किया और उस अभ्यास के साथ सरकार को अनेक अनेक रिकमेंडेशन भी दे दी गए, जिसका समय समय पे उपयोग हो गया। ऐसे काम करने वाली ये एक संस्था है, ये एक बॉडी है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस कमीशन की चेयरपर्सन बन गई हूँ। इसके पहले हमारी जो पूर्व में जो चेयरपर्सन रही है उनका इस कमीशन को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो उन्होंने काम किए हैं उस कामों को मैं आगे लेके जाऊंगी, उसके साथ साथ और भी कुछ काम करने का प्रयास करूंगी। मुझे खुद को ये लगता है कि नेशनल वुमेन कमीशन और ज़मीनी स्तर पे उतरना चाहिए। ये कमीशन ज़मीनी स्तर पे जाए, आम महिलाओं के पास गांवों तक जाए, इसके लिए मैं प्रयास करूंगी। आज ऐसे अनेक अनेक महिलाएं हैं जो न्याय की प्रतीक्षा में हैं। कमीशन ने अनेक अनेक इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा पोर्टल है, वेबसाइट है, 24 आवर्स हमारी वेबसाइट, हमारी कॉल सेंटर हमारा चलता रहता है। इसके अलावा कंप्लेंट्स यहाँ पे आती रहती है। इसके जल्द से जल्द निपटारा कैसे हो जाए, इसके लिए भी हमें प्रयास करना होगा। और इसी के साथ साथ हमने एक इनिशिएटिव लिया है, वो पहले भी चलता था, नए रूप में हम उसको लेकर आएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वारा हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि हर प्रदेश में वहाँ का जो स्टेट वुमेन कमीशन है उसके साथ मिलते हुए हम जहाँ उन महिलाओं ने हमारे पास आने के बजाय हम ही उनके पास जाएंगे। हम ये भी देख रहे हैं कि गांव की महिलाएं इतने दूर दिल्ली तक नहीं आ पाती है, और वो आ नहीं पाती है तो उनके साथ न्याय देना, ये बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो क्यों ना हम उनके साथ जाए, उनके पास जाए
हमने ये प्रयास पहले भी करते थे, जैसे मैंने बोला था, अभी हमने नए रूप में करना शुरू किया है। और कल ही हमारा बीकानेर में राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार ऐसा एक जन सुनवाई का कार्यक्रम है, जहाँ पे उस जन सुनवाई में जो भी हमारे पास कंप्लेंट्स आती है, पहले भी यहाँ पे आई है या 11th आवर पे कोई महिला वहाँ पे हमारे पास आती है, तो हम तुरंत उनके समस्याओं का निपटारा उसी जगह पे कर लेंगे, ताकि वो महिला न्याय की दिशा में जाए। और उसके साथ साथ कमीशन ने अनेक विषयों को हाथ में भी लिया है। जैसे अभी आपको पता है कि हमने नारी शक्ति वंदन का बिल अभी पारित हुआ, और ये महिलाओं के क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है कि उनको और अच्छे नए अवसर राजनीति में भी काम करने के लिए मिल रहे हैं। मुझे याद है कि जब 73rd 74th अमेंडमेंट आई थी, तब उसके बाद महिलाओं के जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव आया। एक तो वो स्वयं राजनीति में आई, जो भी काम वो करना चाहती थी वो काम करने का अवसर उनको मिल गया, और आज हम देख रहे हैं कि उसमें से अनेक अनेक उत्तमोत्तम महिला लीडरशिप खड़ी हो गई। अब वैसे बात पार्लियामेंट की है और विधानसभा की है, तो इस विषय में हमें आगे चल के काम करना है। हम नई लीडरशिप खड़ी हो जाएंगे, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। हम इस विषय में एक बहुत बड़ा हमने स्टडी हाथ में लिया है, जो पूरे देश की जो इस क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं हैं, 73rd 74 अमेंडमेंट का हमें क्या लाभ हुआ, क्या उपयोग हुआ, उसमें से क्या क्या चीज़ें सामने आई, महिला लीडरशिप कैसे उभर कर खड़ी हो गई, ये लीडरशिप खड़ी होने के समय उनको क्या क्या अड़चनें आई, इन सब विषयों का हम समग्र एक अभ्यास भी कर रहे हैं। ऐसे नई चीज़ें अनेक अनेक हमने हाथ में ले ली है। हमारा विशेष ध्यान ये जम्मू कश्मीर लद्दाख के ऊपर भी है, और वैसे हमारा विशेष ध्यान जो पूर्वोत्तर जो राज्य है हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उसके ऊपर भी है, वहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं। संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाएं काम करती हैं। उन महिलाओं का जो आज का स्टेटस है उसमें हम और बदलाव लाना चाहते हैं। ये बदलाव सकारात्मक है, ये बदलाव उन महिलाओं को सक्षम करने वाला है, उसमें भी हम काम करना चाहते हैं। मैं ये भी सोच रही हूँ कि जब उत्पीड़न का विषय आता है तो कितनी बार ये भी दिखाया जाता है कि जो हमारी दिव्यांग बहनें हैं उनके साथ उत्पीड़न परिचित लोगों के साथ भी होता है। हमें इस विषय में बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, उस विषय में भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो उन दिव्यांग बहनों के लिए भी वो सुरक्षित कैसे रहे, इस विषय में भी हमें बात करनी है, और वैसे हमें और काम करना है। आज आप हम देख रहे हैं कि अनेक नए नए चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हो रहे हैं, चाहे वो डिजिटल कस्टडी हो या उसी के साथ साथ डिजिटल अरेस्ट हो, ऐसे अनेक अनेक विषय आज सामने आ रहे हैं, और उसके जाल में महिलाएं फंसती जा रही है क्योंकि उनको पूरा ये विषय पता नहीं होता है, नॉलेज नहीं होती है। इस विषय में उनको अवेयर करना, उनको बताना, और वो इससे वो बच के रहे, इसके लिए भी प्रयास करना, ये हमारा ही काम है। तो आप कोई कैंपेन प्लान कर रहे हैं? हाँ, तो इस विषय में भी हम काम कर रहे हैं। ऐसे अनेक अनेक नए विषयों को हाथ में लिया है, उस विषय पे काम शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में प्रत्यक्ष रूप में ये काम आपको दिखाई भी देगा। ओके मैम, आपने एक इम्पॉर्टेंट स्टडी की बात करी जो आप लोग कर रहे हैं, वो कब तक कि महिलाओं का रोल 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ज़मीनी स्तर के जो राजनीति है उसमें कैसा रहा है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तो ये स्टडी कब तक कंप्लीट हो जाएगी, और थोड़ा बताएं इसके बारे में। देखिए, ये जो स्टडी है ये पूरे कितने राज्यों में कर रहे हैं आप? नहीं, ये पूरे देश भर का है, हर राज्य इसमें समावेश हम उसका कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हर राज्य में हर जिला हम ले रहे हैं, और हर जिले से हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि मिनिमम 50% हम ब्लॉक भी कवर करें। इसी तरीके से हम नीचे 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 जाएंगे। तो ये जो स्टडी होगा ये बहुत समग्र होगा, इसको समय लगेगा। प्रयास होगा कि आने वाले साल 1.5 साल में इस स्टडी को हम पूरा कर सके। पर मुझे ये भी लगता है कि ये शायद देश का इस विषय का सबसे बड़ा अभ्यास होगा, जिसका उपयोग हमें आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से चलने में हो जाएगा। मैम, जैसे आपने अभी बोला कि औरतों के अगेंस्ट क्राइम
इंक्रीज़ हो रहा है, हम देखते भी है डेटा। मैम, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन काफ़ी बार सुर्खियों में रहा है कि उन्होंने वो काफ़ी कुछ नहीं कर पा रहे जितना वो करना चाहते हैं, बिकॉज़ आप जो आपका एक्ट है वो आपको उतनी पावर नहीं देता। काफ़ी सारी जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी एनसीडब्ल्यू को एक तो कहते हैं कि वो टूथलेस बॉडी है। सो 2013-14 में एक प्रपोजल एनसीडब्ल्यू की तरफ से गया था सेंटर को कि कुछ पावर्स इंक्रीज करने के लिए, और लास्ट ईयर एक पार्लियामेंट्री पैनल ने भी कहा था कि एनसीडब्ल्यू को थोड़ा और पावर्स देने चाहिए अपना रोल और इफेक्टिवली करने के लिए। तो क्या आप दोबारा सेंटर को इस विषय में लिखने का सोच रही हैं या आपने लिखा है अभी तक? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि नेशनल विमेन कमीशन महिलाओं के विषयों पर बहुत संवेदनशील है और उन महिलाओं को न्याय मिले, सम्मान मिले, इसके लिए हमेशा इस कमीशन ने प्रयास किया है, आगे भी करता रहेगा। रही बात आपने जो कही कि जो अभी हमारा जो कानून है ये टूथलेस है, पर मैं उसको ऐसा नहीं मानती हूँ। हमें बहुत बड़े अधिकार मिले हैं और इस अधिकारों का हम उपयोग भी करते हैं, तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ भी रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। पर अगर इस कमीशन को और अगर पावर मिलती भी है तो वो महिलाओं के हित में अच्छा ही रहेगा। इस विषय में सरकार यथायोग्य निर्णय करेगी। उनके पास पिछली हमारे कमीशन के जो हमारे सदस्य थे, हमारे अध्यक्ष थे, उन्होंने कुछ प्रयास किए हैं, उस दिशा में हम आगे प्रयास करते रहेंगे। पर मेरा इतना ही कहना है कि जो आज हमारे हाथ में है वो भी बहुत है। इसको हम अच्छे तरीके से हम इसी अधिकार को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे और अधिकार मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको भी लेकर काम करेंगे। पर काम करने में कोई किसी ने रोका नहीं है। तो बहुत अच्छे कानून है हमारे पास। बस एक बात ज़रूर होनी चाहिए, जो आपने चिंता व्यक्त करी है कि महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बात हमारी जो समाज की कुछ लोगों की जो घटिया मानसिकता है, उसके साथ भी जुड़ी हुई है। इसके लिए हमें सभी ने मिलके बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है। सरकार के प्रयास होने चाहिए, कमीशन के प्रयास होने चाहिए, हर एक व्यक्ति के भी प्रयास होने चाहिए। और ये प्रयास समाज की जो महिलाओं के बारे में कुछ लोगों की जो हीन मानसिकता है, उसको बदलाव करने की दिशा में होने चाहिए। जब समाज के लोग महिलाओं को सम्मान देंगे, उनकी हितों की रक्षा की बात करेंगे, तो अपने आप महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं वो कम हो जाएंगे। उसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं और भी करेंगे। मुझे लगता है कि जब मिलकर एकत्रित सोच होती है तब हमें हल निकलने में कोई अड़चन नहीं होती है। पर कोई एक व्यक्ति के ऊपर, एक संस्था के ऊपर, एक सरकार के ऊपर हम चीज़ें ढकल देते हैं और अपनी जिम्मेदारी अगर नहीं उठाते हैं तो वो भी नहीं चलेगा। इसीलिए मिलकर चलने का, काम करने की बहुत ज़रूरत है। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।